को देखें, ये वाला जो रिएक्शन है सिंपल, जो ऊपर जिसमें मैंने नाइट्रेशन और सल्फोनेशन लिखा हुआ है, दिस वन। अब सल्फोनेशन अगर करनी है या नाइट्रेशन करनी है तो आप लोगों को रीजन पता है। जैसे ये मैंने नाइट्रेशन लिखा हुआ है, नाइट्रेशन के लिए HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करें तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इनसे जनरेट होता है। इसका भी मैकेनिज़्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मगर इसको भी आप क्लेडन से या स्मिथ की बुक से एक दफ़ा पढ़ें, उसमें कोई इशू हो आपको तो फिर वो मेरे साथ डिस्कस कर लें। तो अगेन यहाँ से NO2 पॉजिटिव अगर नाइट्रेशन करवा रहे हैं वो जनरेट होगा, तो वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये कार्बन 3 जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप लगेगा। सिमिलरली अगर आप सल्फोनेशन कर रहे हैं तो SO3H ग्रुप ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वो भी यहीं पर आकर जो है वो लगेगा। मैंने 2 in 1 एक ही जगह पर शो कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन हमारा, थर्ड रिएक्शन में हमने फॉर्माइलेशन करनी है। फॉर्माइलेशन कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ CHO ग्रुप ऑन रिंग सिस्टम। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, गेटरमैन कोक रिएक्शन आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा, जिसमें बेंजीन रिंग पर आप लोगों ने CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था। तो उसका रीजेंट और है CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने का। यहाँ पर हम DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड और POCl3 जो है वो के ज़रिए से भी ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इसका एक और साइड रिएक्शन ये है कि क्लोरोफॉर्म और बेस अगर अप्लाई करें तो फिर हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बनती है 3-क्लोरोक्विनोलिन। ये फॉर्माइलेशन है और ये क्लोरो ग्रुप आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है रिंग के ऊपर, मगर ये पायरोल रिंग 5 मेंबर रिंग है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो रिंग बन रहा है वो 6 मेंबर रिंग है। ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें क्लोरोफॉर्म और बेस अप्लाई किया है, इसको रिमर टाइमैन रिएक्शन भी कहते हैं। रिमर टाइमैन रिएक्शन ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, BSc की बुक में ये है, मगर वहाँ पर आप लोगों ने रिमर टाइमैन रिएक्शन जो है वो कुछ और तरह से पढ़ा होगा, यहाँ इंडोल के साथ है। तो ये वाला रीजेंट अप्लाई करें DMF POCl3 तो इंट्रोडक्शन होती है CHO ग्रुप की, और अगर आप ये क्लोरोफॉर्म और बेस अप्लाई करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करें तो फिर 3-क्लोरोक्विनोलिन बनती है। ये जो इंट्रोडक्शन है CHO ग्रुप की इस रीजन के साथ, ये आगे चलकर मैं रिएक्शन एक करवाऊंगा, उसमें ये मैं बताऊंगा आप लोगों को विद मैकेनिज़्म कि ये CHO ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस होता है। तो अभी इसका मैकेनिज़्म नहीं करना इस रिएक्शन का, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। इस रिएक्शन का अभी आप लोगों ने मैकेनिज़्म नहीं पढ़ना, ये सिंपल रिएक्शन एक ये इक्वेशन याद करनी है, इसका मैकेनिज़्म मैं लेटर ऑन आप लोगों को करवाऊंगा, वो आगे चल कर आएगा। अभी आप लोगों ने ये याद करना है वो ये करना है याद, ये वाला रिएक्शन जिसमें क्लोरोफॉर्म और बेस अप्लाई करके 3-क्लोरोक्विनोलिन हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये नीचे यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म लिखा हुआ है। रिमर टाइमैन रिएक्शन आप लोगों को मैंने बताया कि वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसका भी देखें मैकेनिज़्म क्लेडन की बुक से भी और स्मिथ जहाँ से भी आप लोगों को मिलता है कि वो कैसे है रिएक्शन। रिमर टाइमैन रिएक्शन के अंदर ये क्लोरोफॉर्म बेस के साथ मिलकर ये डाईक्लोरोकार्बीन प्रोड्यूस करता है। ये डाईक्लोरोकार्बीन, ये कार्बीन है, कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये कार्बन के ऊपर ये 2 डॉट्स का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिमर टाइमैन रिएक्शन के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि ये डाईक्लोरोकार्बीन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करती है। तो वही सिस्टम सेम के यहाँ से इस नेगेटिव कार्बन के ज़रिए से इसको पिक करना है। तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर यहाँ पर फ्लो करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ज़रिए इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव कार्बन के ऊपर जो चार्ज नेगेटिव है ये यहाँ पर इस कार्बन पर जो सेकंड पोजीशन है इंडोल की, वहाँ पर अटैक करके ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वापस कर देता है। तो इसमें यहाँ पर एक 3 मेंबर साइकिल प्रोड्यूस होता है, जिसमें अगेन यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते हैं, ये बॉन्ड दरमियान वाला टूटता है, यहाँ शिफ्ट होता है और एक क्लोरो ग्रुप बाहर निकल कर 3-क्लोरोक्विनोलिन बन जाती है। तो ये इसका मैकेनिज़्म है, ये आप लोगों ने याद करना है। इसको ज़रा देखें,
गौर से, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो हम डिस्कस कर लेंगे।